देखो अब्दुल बारी, कशिफ की ज़ुबान हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किस तरीके से उसने तुम्हें ज़लील करके रख दिया। मैं तो यकीन कर ही नहीं सकती कि आखिर कोई ऐसा भी कर सकता है। जिस पर अब्दुल बारी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है उसने गलत तो किया है, लेकिन शमीम की बातों में आके अब उसको ऐसा लगता है कि जैसे कश्यप ही गलत है। जिस पर वो कश्यप को कहता है, तुम्हारी गलती होने के बावजूद मेरी बहन का इतना ज़र्फ है कि वो तुम्हें लेने के लिए आई मेरे साथ, लेकिन तुमने उसको जलील कर दिया। ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिस पर कश्यप कहती है कि काश आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि गलती किसकी थी, लेकिन आप लोग ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं कि गलती आखिर है किसकी। दूसरों को ब्लेम करना आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आता है। शमीम अपना काम बखूबी कर रही है और सारा ही सिस्टम जो है उसने ऊट पटांग करके रख दिया है, क्योंकि अब्दुल बारी का दिमाग उसने माफ कर दिया है। कश्यप बार बार ये बात कह रही है। कश्यप की माँ उसको कहती है कि आखिर ऐसा क्या माजरा हो गया जिसकी वजह से तुम घर नहीं जाना चाहती थी। जिस पर वो टाल मटोल करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर वजह क्या है। जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि असल वजह ये है कि शमीम बाजी किसी को टिकने नहीं देती हैं, और इनका मकसद यही है कि यहाँ पर उनके अलावा किसी की कोई हुकूमत ना रहे। इसी बात की बिना पर उन्होंने हर एक की ज़िंदगी को अजीरन कर रखा है। जिस पर जुलेहा कहती है कि मुझे पहले दिन से ही शक था कि ये मामला ज़रूर होगा, लेकिन मुनव्वर ने एक बात नहीं सुनी। ये शमीम कहाँ किसी को जीने देगी। मैंने तो पहले ही कह दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बात का तो कोई यकीन करता ही नहीं। सबको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ही कुछ गलत कहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि शमीम को तो मैं सेट करती हूँ, क्योंकि मुनव्वर को भी काफ़ी गुस्सा आ चुका है। और वो कहता है कि कब तक ये शमीम इस तरह ज़िंदगियों में जहर घोलती रहेगी। पहले सायरा की ज़िंदगी में जहर खोला, अब कश्यप के बारे में शुरू हो चुकी है। लेकिन कश्यप कहती है कि ये सब कुछ कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब्दुल बारी कभी भी यकीन नहीं करेगा, नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फ़ैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमैला ने आके कश्यप को बता दी है, और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए आप देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुजार होते हैं और कहते हैं कि शुमैला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है। लाख बुराइयां सही शुमाइला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है। मुझे ये सब कुछ बता के मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जाओ, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कहाँ गई शमीम की चालाकियाँ। अपनी बहन का घर तो बचा ना सकी, अब क्या करेगी ये औरत। देखिए अब्दुल बारी ये सारा माजरा देख कर कहता है कि आपा जी, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप उसको इतनी ढील क्यों दे रही हैं। आप शमीम बाजी क्यों नहीं समझा रही हैं। नसीम आपा को अपने घर जाना चाहिए। नसीम बाजी का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनकी ज़िद और अना उनका घर ले डूबेगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है। जिस पर शमीम कहती है कि अरे मेरे भाई, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या चाहती है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब्दुल बारी जो है वो लज पड़ता है कश्यप से और कहता है कि आखिर तुम इतनी ही लापरवाह कैसे हो सकती हो कि तुम हमारी बात का जवाब तक नहीं दे रही।
आखिर इतनी क्या मसरूफ़ियत है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि मसरूफ़ियत की बात तो तुम रहने ही दो। तुम्हें क्या पता हो कि हम लोग किन हालात से गुज़र रहे थे, कितनी सख्त परेशानी में थे। हमारी सायरा आपी की हर चीज़ ख़त्म होके रह गई है, लेकिन आप लोगों को क्या परवाह? आप लोगों ने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम लोग भी आपके दुख में शामिल हो जाते, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि तुमने हमें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा है, बिल्कुल एक पल में पराया करके रख दिया। वैसे कशफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब सायरा आपी को उस घर में वापस नहीं भेजना चाहिए। वो कहती है कि शमीम अपा ने उनका घर उजाड़ा था और आज वो देख के काफ़ी खुश हो रही होंगी कि उनकी मर्ज़ी पूरी हो चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी आज उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन मज़ीद उनकी खुशी मैं नहीं उनको देखने दूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी बहन की वजह से, और कहती है कि आखिर क्या माजरा है, क्यों नसीम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। खुदारा चली जाओ यहाँ से, जाकर अपने घर को देखो। अब सादिक एक पल नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमाइला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए आप देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुजार होते हैं और कहते हैं कि शुमाइला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है, लाख बुराइयां सही शुमाइला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है, मुझे ये सब कुछ बता के। मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जाओ, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।